हेलो वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमित तिवारी आप लोगों का मैथमेटिक्स विद अमित तिवारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी की क्लास 11 के बच्चों के लिए ये लेक्चर मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। बुक्स आप लोग ओपन करके ही क्वेश्चन को लगाने बैठेंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ता हूँ और तुरंत का तुरंत सॉल्व करवाता हूँ। यदि रेखाएं y बराबर 3x + 1 if the line y = 3x + 1 और 2y = mx + 4 और तीसरी एक इक्वेशन और दी y = mx + 4 समान रूप से आनत हो, यानी इक्वली इंक्लाइंड हो, तो m का मान क्या होगा? वो कन्वर्ट कर लीजिए कैसे? 3x - y - 1 = 0। इनको कन्वर्ट कर दीजिए। x - 2y + 3 = 0, ये +1 होगा। इनको कन्वर्ट कर दीजिए। mx - y + 4 = 0। अब इनका तीनों का स्लोप निकाल लीजिए। इनका स्लोप m1 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, यानी +3। m2 = इनका कोफिशिएंट निकालिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y का कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका स्लोप हो जाएगा m3 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x m अपॉन -1, यानी ओवरऑल इसका आया 3, इसका आया 1/2, इसका आया बेटा m। तीनों लाइन का स्लोप आपको पता है, ये इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। ये तीनों रेखाएं एक साथ इंक्लाइंड, मतलब कहने का ये है कि ये अगर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, अगर ये 60 का एंगल बनाएगी तो ये भी 60 बनाएगी, तो ये भी 60 बनाएगी। कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, इन तीनों लाइंस का, ठीक। तो इन तीनों लाइन के बारे में भाई, इनके जब स्लोप, इनके द्वारा बनने वाले एंगल का स्लोप आपका सेम हो जाएगा, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। पहले और तीसरे के बीच का एंगल निकालिए, m1 - m अपान 1 + mm1। फिर आप क्या करेंगे? दूसरी लाइन क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, m - m2 अपॉन 1 + mm2। फिर देखिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रख देंगे सबकी। m1 की वैल्यू क्या है? 3 - m अपान 1 + 3m, m - m2 1 + m/2, 3 - m अपॉन 1 + 3m = 2m - 1 अपान m + 2। प्रोडक्ट करा देना है 3 - m का m + 2 से, 2m - 1 का 3m + 1 से। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। पूछा क्या है? m की वैल्यू पूछिए भाई, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सावधानी से कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगी। m का 3 से 3m, m का 2 से, सॉरी 3 का 2 से 6, m का m से माइनस का m², m का 2 से बेटा क्या आ जाएगा? माइनस का 2m। फिर इनका इनसे 6m²
प्लस 2m माइनस 3m माइनस 1, इन सबको उधर कीजिए 7m स्क्वायर, जरा चेक कीजिए ये और ये मिलके 2m 3m माइनस का m, और ये उधर आके और ये प्लस का m, ठीक, यहाँ m बचेगा, देखिए माइनस का 3m माइनस का 1, यहाँ पर बचेगा माइनस का m, माइनस का 1, इधर इतना बचा, और इधर 3m में से 2m जाएगा प्लस का m, यहाँ आके माइनस का m हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, उधर 0, 7m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप फैक्टराइज करेंगे 7 7 या 49 फैक्टर होंगे नहीं। तो क्या कर देंगे आप, जब फैक्टर होंगे नहीं तो बेटा आप लोग इसके क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला को लगा के m की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 2a, 2 इंटू 7, m इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4, अगर 4 बाहर कॉमन ले ले तो यहाँ भी आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस 49 अपॉन 2 इंटू 7, अगर 2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया जाए तो m इक्वल टू आएगा 1 प्लस माइनस 50 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5√2 अपॉन 14, बेटा m की वैल्यू यही हो जाएगी, और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे हो जाएगा एंड। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चरबिंदु px कामा y की रेखाओं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 से लांबिक दूरियों का योग क्या हो, सदैव 10 हो, सदैव 10 हो, तो P की अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है, यानी P का बिंदु पथ आपको बताना, लोकस फाइंड, P का लोकस फाइंड करना है बेटा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लांबिक दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम क्या है 10 दिया है, बस इतना ही दिया है, फिर लोकस फाइंड कर देना है, ठीक। इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। फिर आप क्या कर लीजिए, लेट ए एच कामा के या पी एच कामा के, लोकस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, वेरिएबल पॉइंट को आप किसी अदर पॉइंट में कन्वर्ट करके बाद में x की जगह पे कुछ रख देते हैं और y की जगह पे कुछ रख देते हैं और आपको रिक्वायर्ड लोकस मिल जाता है दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो वही आप करेंगे, पी एच कामा के बी आप वेरिएबल पॉइंट तो चेक कीजिए, वेरिएबल पॉइंट है तो डिस्टेंस निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर, या ऐसे लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू 1, पॉइंट P से 1 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
P2 2 इक्वल टू 10 गिवन है। तो चलिए शुरू किया जाए। x कॉमा वाई से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपको आता है। x की जगह h और y जगह के इसमें रखिए। h प्लस के माइनस 5 अपॉन रूट x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट से निकालिए। इसी पॉइंट से x जगह पे रखिए 3h माइनस 2k प्लस 7। थोड़ा क्वेश्चन टफ है बेटा। रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। h प्लस के माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस 3h माइनस 2k प्लस 7 अपॉन 3 3 जा 9 9 4 रूट 13 इक्वल टू 10। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से। रूट 13 ब्रैकेट h प्लस के माइनस 5 प्लस इसका इनसे इनका इनसे रूट 2 3h माइनस 2k प्लस 7 पूरे के अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 13 इक्वल टू 10। 13 2 या 26 होता है, उधर भेज दीजिए, इनका प्रोडक्ट करा दीजिए। रूट 13h रूट 13 के रूट 13 इंटू 5 प्लस 3 रूट 2h माइनस 2 रूट 2k प्लस 7 रूट 2 इक्वल टू 10 रूट 26। h वाले टर्म एक साथ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। h में रूट 13 प्लस 3 रूट 2h प्लस के वाले टर्म रूट 13 माइनस 2 रूट 2k ये हुए, और कौन हुए ये हुए। फिर बचे कौन कौन, ये और ये। माइनस का 5 रूट 13 प्लस 7 रूट 2 माइनस 10 रूट 26 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए, पुट x इक्वल टू h या h इक्वल टू x and k equal to y, we get required locus। रख दीजिए रूट 13 प्लस 3 रूट 2 h की जगह पे x रखिए प्लस रूट 13 माइनस 2 रूट 2 k की जगह y रखिए 5 रूट 13 प्लस 7 रूट 2 माइनस 10 रूट 26 इक्वल टू 0। ये रहा आपका रिक्वायर्ड लोकस बेटा, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बेटा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, देखिए ऐसी होती हैं। 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये समांतर कैसी हुई, 3 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए या यहाँ पर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 21, है ना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या दी गई है, 9x 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। इनको कन्वर्ट कीजिए, 3 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, 0 हो जाए। तो 3x प्लस 2y माइनस का 7 अपान 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी दी गई है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। पैरेलल लाइंस की बात करें तो इतना चीज सेम होता है दो पैरेलल लाइंस में। ठीक,
कह रहा है दोनों पैरेलल लाइंस इनसे दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर यानी समान दूरी पर स्थित रेखा की समीकरण यानी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो भैया गेट रेडी फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई जो इनके देखिए, पहले एक बात सुन लीजिए, एक लाइन ये पहली है, एक लाइन ये दूसरी है, इन्हीं के इनसे बराबर दूरी पर 1 इंच भी इधर उधर न हो एक लाइन है एक्स, जिसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो क्या होगी? पहली चीज तो इन दोनों लाइन के ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगी? 3x + 2y अगर पैरेलल होगी तो इक्वल टू लैम्डा भी होगी। ठीक, अब आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं इसमें। अगर बेटा देखें 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस निकालें और 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस निकालें, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, क्वेश्चन ने यही कहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 is equal to distance between 3 and 2। जरा ध्यान से देखिएगा, याद करिए, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है C2 - C1/√a² + b²। तो C2 हो जाएगा आपका ये लाइन, इस लाइन C2 लैम्डा माइनस प्लस का 7/2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इन मॉड में रहेगा, इक्वल टू 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस, 3 और 2 के बीच की इक्वेशन 3 कौन सी है? ये 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस, तो 6 - λ/√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अब देखिए लैम्डा + 7/2 = 6, या पलट के लिख लीजिए लैम्डा -6 ही लिखिए, देखने में अच्छा लगेगा, मॉड में है प्लस ही हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा -6। अब इनसे दो कंडीशन पनपेंगी, लैम्डा + 7/2 = प्लस का लैम्डा माइनस का 6, और लैम्डा + 7/2 = माइनस का लैम्डा माइनस का 6 माइनस प्लस का 6। तो एक बात तो जान लीजिए, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दिस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां से हमको लैम्डा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। 2 लैम्डा = 6 - 7/2, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या आएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, 2 लैम्डा = 12 - 7 यानी 5/2, लैम्डा = 5/4 हो जाएगा बेटा। तो आप ध्यान से सुनेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, पहली चीज एक चीज ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने 3 कॉमन लिया था, तो 7/3 हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं, आप 3 कर लीजिए, बस घबराने की जरूरत नहीं, 3 रहेगा बस। तो यहाँ 7/3 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 18 में से 7 जाएगा, 11/2, तो 11/4 हो जाएगा बेटा। ठीक, सॉरी 3, 11/3 होगा, 3 2 जा 6। तो लैम्डा की वैल्यू आप उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, किसमें? जिसकी इक्वेशन निकालनी है, थर्ड में रख दीजिए, फ्रॉम 3, क्योंकि इसी की तो इक्वेशन बतानी थी कि पैरेलल इक्वी डिस्टेंस वाली लाइन की 3x + 2y = 11/6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सॉल्व करना होगा कंपेयर कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22 है।
मैंने जो समझाया आपको उसी को आगे करवाने जा रहा हूँ। A ray of light passing through the point 1, 2, 22 नंबर क्वेश्चन है। A ray of light passing through the point 1, 2, 1, 2 and reflect on the x-axis at point A। x-axis के किसी point A से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको अगर P दे दें, इसको Q मान, और ये एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको N नाम देते हैं। ठीक, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 से पास होती है। जरा सा सुन लीजिए मेरी बात। अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, नॉर्मल है ये। और ये एंगल होगा 90 डिग्री का, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा एक बात सुनिए, ये पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट हम h, 0 लिए ले रहे हैं। ठीक, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी परावर्तित किरण। ठीक, तो जरा सा इस क्वेश्चन को हम लोग करने चलते हैं। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ ए क्यू इक्वल टू, फार्मूला लगा दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो ए क्यू का स्लोप क्या है 90 माइनस थीटा, तो tan के साथ लगा दीजिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू y2 वैल्यू x1 y1 x2 y2 3 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस x1 की वैल्यू h। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा सबको जानता है, cot थीटा हो जाता है 3 अपॉन 5 माइनस h। फिर आप स्लोप ऑफ AP निकाल लीजिए। AP का स्लोप जब आप निकालेंगे तो AP का ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1, y2 वैल्यू 2 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1। AP का स्लोप हो जाएगा, बेटा देखो ये लाइन कितना झुकी है एक्स एक्सिस पर, ये 90 डिग्री पूरा, और ये प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस h। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का cot थीटा, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, h माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दो, इसको सेकंड दे दो, दोनों बराबर है कि नहीं, LHS दोनों बराबर है, तो RHS बराबर में रख दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 3 अपॉन 5 माइनस h इक्वल टू 2 अपॉन h माइनस 1, 3h माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2h, 3h प्लस 2h इक्वल टू 10 प्लस 3, 5h इक्वल टू 13, h इक्वल टू 13 अपॉन 5। Hence the coordinate of A is equal to h, 0, यानी h की वैल्यू क्या ही है 13 अपॉन 5, 0, यही हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। दिखाना है कि रूट a² माइनस b² 0, एक पॉइंट ये दिया गया है, और माइनस का रूट a² माइनस b² 0 दूसरा पॉइंट दिया। इन दोनों बिंदुओं से रेखा x अपॉन a cos थीटा y अपॉन b
साइन थीटा इक्वल टू 1, दोनों पॉइंट 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b स्क्वायर इसको करना। ठीक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो दोनों इस पॉइंट से इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो b स्क्वायर के इक्वल आएगा बेटा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा इक्वेशन 1 को और अपग्रेड कीजिए। x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहला इक्वेशन फर्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the line 1, या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन नहीं, फ्रॉम रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन में। अब एक्स इधर रखिए, वाई जब ऊपर यहाँ रख दीजिए, तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको थोड़ा और अपग्रेड कर लीजिए, इस लाइन को क्या कर लीजिए, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा, बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा अपॉन ए बी होगा तो उधर जाके ए बी हो जाएगा, उसको इधर लाओगे तो माइनस ए बी इक्वल टू 0, इसमें रखिएगा। तो बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, एक्स जब मैंने रख दिया ये प्लस वाई जब 0 यानी माइनस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप P1 कह लीजिए। ठीक, फिर है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, वो भी माइनस टू द लाइन 1, इस लाइन पर परपेंडिकुलर एक्स की जगह यही रख दीजिए, माइनस का बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए वाई यानी 0 हो जाएगा, माइनस का ए बी अपॉन रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको P2 कह लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट P1 डॉट P2 इक्वल टू आपको B स्क्वायर लाना है। P1 की वैल्यू रखिए, ऊपर से B कॉमन लीजिए, अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चेक कीजिएगा। ठीक, और फिर इसके बाद इनटू इनका प्रोडक्ट कराएंगे, P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी कॉमन ले लीजिए, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेग्नामेंटिक जबरदस्त यूज हो रहा है, क्या हो जाएगा, b इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए इतने को ए मानिए ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे इन दोनों का गुणा होगा तो सिर्फ रूट हटेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देखिए, माइनस का बी स्क्वायर, अब इसमें क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा इनको निपटाओ, माइनस का बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कर लीजिए, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए क्या स्क्वायर थीटा, फिर देखिए बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से, माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का कैंसिल, माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, P1 P2 बराबर प्लस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल यानी P1 P2 बराबर आपको क्या दिखा, बी स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ करना था बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है आप 24 नंबर, एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, देखना जरा ध्यान से। इक्वेशन जो दी गई लाइन की 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है। कह रहा इन दोनों इक्वेशन से निरूपित सरल रेखीय पथों, एक जंक्शन, इन दोनों लाइन से एक जंक्शन बनेगा लाइक दिस, ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन, जंक्शन से जंक्शन के इस पॉइंट पर वो खड़ा है व्यक्ति, पर्सन, और समीकरण 6x इस लाइन की इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 से निरूपित न्यूनतम पथ पर न्यूनतम समय पे पहुंचना चाहता है, मिनिमम टाइम पर यहां पर वो पहुंचना चाहता है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले यहां से यहां तक तो कम टाइम लगेगा और यहां पर वो पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक। उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, उसके द्वारा जो रास्ता वो जो तय करना चाहता है उसका इक्वेशन बतानी है आपको। तो थर्ड इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों आदमी कहाँ खड़ा है, यहाँ पर। तो यहाँ जब आदमी खड़ा तो इन दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए। तो एक और दो को सॉल्व करके 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y प्लस 4 3 जा 12, 6x माइनस प्लस का 8y माइनस का 10 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा 9 8 17y, वो भी माइनस का, और प्लस का 12 10 22 बराबर 0, y बराबर 22 बटे 17, ये y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट चले जाइए, 2x इक्वल टू 3y माइनस 4, तो यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, 2x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 22 अपॉन 17 माइनस 4, 2x इक्वल टू 22 3 66, 17 चौको 68 बटे 17, तो x बराबर माइनस का
यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 2/17, 2 कैंसिल, x इक्वल टू माइनस का 1/17, x इक्वल टू माइनस का 1/17। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस का 1/17 कामा 22/17। तो भैया देखिएगा जरा ध्यान से, अब ये आदमी जहां पर खड़ा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, क्या है ये, ठीक, ये m का कोऑर्डिनेट। अब ये मुझको इस इक्वेशन पे जाना है, इस इक्वेशन पे जाना है, आदमी कहाँ है, यहाँ। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से तय करे तब तो जाके ये पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन। ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, ठीक, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन MN, लाइन MN which is perpendicular to line 3। तो कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, 7 यहाँ आ जाता है, 6 वहां चला जाता है, 7x 6y इक्वल टू लैम्डा, माइनस कीजिए प्लस कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए। अब ये लाइन इस पॉइंट, ये वाली लाइन क्या इस पॉइंट से नहीं जाती है, इसके कोऑर्डिनेट ये नहीं है, तो रख दीजिए x और y जगह, 7 इंटू माइनस का 1/17, x जगह भी और y जगह भी रख दीजिए, प्लस 6 इंटू 22/17 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 13। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 125/17। तो लैम्डा की वैल्यू 4 में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 4 में जब रखेंगे तो आ जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 125/17, ठीक। इसको जब आप प्रोडक्ट कराएंगे 119x 102y इक्वल टू 125 which is the required path of man। यहाँ से आपको इस लाइन पे आपको चलना है, उसकी इक्वेशन ये है, यही उसका जो है अनुसरित पथ है जिस पे इससे चलना है, रास्ता है ये, ठीक। तो बेटा आप लोगों को ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि स्ट्रेट लाइन का ये चैप्टर आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ।